नौजवान आलिम दीन और मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत के नायब सदर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि वो 29 शाबानुल मुअज़्ज़म मुताबिक 22 मार्च 2023 बरोज़े जुमेरात बवक्त मगरिब माह रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की कोशिश करें और माह रमज़ान के पूरे रोज़े नमाज पंजगाना व नमाज तरावी के साथ रखें। मुफ्ती साहब 27 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को ज़ियारत शाह बुलाकी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुरादाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर सिटी चैनल के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी ने कहा कि नमाज तरावी पूरे माह रमज़ान पढ़नी चाहिए। ज़्यादातर मुसलमान नमाज तरावी में कुरान करीम मुकम्मल हो जाने के बाद नमाज तरावी पढ़ते ही नहीं हैं, ये गलत है। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी ने बताया, रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो उसकी मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह करीम हम सब पर रमज़ान मुबारक का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, और उसके तमाम तर रहमतें बरकतें सआदतें अता फरमाए, आमीन। जैसे आपने सवाल किया कि 29 तारीख में जब चाँद देखने की तवक्को है, मुमकिन है कि चाँद नज़र आएगा और गर्द आलूद हो या अब्र आलूद हो, तो उसमें क्या किया जाए। तो इसके लिए सिलसिले में उलमा में ये है कि कोशिश करें कि सारे लोग चाँद देखने की। अगर आसपास भी किसी ज़िले में नज़र आता है या किसी शहर में और वहाँ की शहादत मिल जाती है, क्योंकि सब जगह का मौसम गालिबन अलग अलग होता ही है ज़्यादातर, कि कहीं बादल खुले होंगे, तो वहाँ की शहादत के ज़रिए यहाँ भी ऐलान कर दिया जाएगा। और अगर किसी वजह से कहीं भी नज़र नहीं आता और कोई शहादत नहीं मिलती है, तो फिर ये कि हम 30 तारीख मान के चलेंगे और 29 का चाँद नहीं मानेंगे। माह रमज़ान शरीफ की वैसे तो बेपनाह फ़जीलतें हैं। मैं चाहता हूँ अवामुन्नास और आम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कुछ फ़ज़ाइल बयान फरमाएं और उसकी फ़र्जियत के बारे में बताएं तो बड़ी नवाजिश होगी। देखिए, रमज़ान मुबारक के रोज़े तमाम मुसलमानों पर खालिक कायनात ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी बेइंतहा फ़जीलतें हैं। और रमज़ान मुबारक का एक ख़ासा ये भी है कि इसमें कुरान अज़ीम को नाजिल किया गया। सुभान अल्लाह। और आम तौर पर आपने देखा होगा कि रमज़ान मुबारक में आम दिनों के मुकाबले में कसरत के साथ कुरान की तिलावत हुआ करती है। और हदीस पाक के तहत हमें पता चलता है, उसके ज़रिए से मालूम होता है कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि इसमें इबादतों का सवाब बढ़ जाता है। यानी अगर आप नफल पढ़ रहे हैं तो आपको फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में तो यहाँ तक है कि अगर आप एक सजदा करें तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 सजदों का सवाब अता करता है। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर उसका सवाब और अजर भी बढ़ जाता है। अब क्योंकि बात पैगाम रमज़ान से पहले जा रही है, तो मैं लोगों से अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है तरावी में बहुत जल्दी जल्दी कुरान सुनने का। जी। तो देखिए, जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिपारे होते हैं, पारों की तिलावत होती है, तो वहाँ मामला ये होता है कि कई दफ़ा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर अक्सर का हाल ये होता है कि वो कुरान के तलफ़्फ़ुज़ और कुरान की सही अंदाज में जो अदायगी जो है, वो तरतील के साथ जो पढ़ने का हुक्म है, वो रह जाता है। जी। और हम जिस कुरान को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, ये कोई मामूली कुरान नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। इस पर हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि भाई हाफिज साहब ने आज कितने खींच दिए हैं, कितने लपे। एक दफ़ा अगर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तहक़ीर की नज़र से, इनके अंदाज में अगर हम करें, तो ये मामला कुफ्र तक पहुँच सकता है। तो इन चीज़ों से बचिए, रोज़ तरावी पढ़े। ये नहीं कि आपने 5 दिन में ख़त्म कर लिया तो तरावी पढ़ना आप छोड़ देंगे। कोशिश करें कि सवा पारा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पारे आप कुरान में सुने और पूरे रमज़ान तरावी पढ़ते रहें। और तरावी में जैसे कुरान करीम मुकम्मल हो भी जाए 15वें या 16वें रोज़े को, तो बाकी पूरे माह भी तरावी पढ़ते रहना चाहिए। जी, पूरे माह पढ़ते रहिए। अगर जमात से मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी वजह से आपकी जमात रह जाती है या ताख़ीर हो जाती है, तो आप घर पर जो है वो इनफरादी तौर पर भी नमाज को अदा कर सकते हैं। रोज़ा रखने को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे मुसलमानों से? देखिए, कई दफ़ा होता ये है कि हम बड़ी-बड़ी चीज़ों में मुब्तला होते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये हल्की सी कोई परेशानी हुई, हम रोज़ा छोड़ देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह।
तो हमें रोज़ा नहीं छोड़ना है। जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें कि हर हाल में रोज़ा रखें। कोई ऐसा शरई उज़्र हो कि जिसमें कई डॉक्टर ने मशवरा करके आपको कहा हो कि आपकी हेल्थ के लिए ये जो है नुकसानदेह है, तो आप उज़्र शरई के तहत आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद में उसकी क़ज़ा करेंगे। मगर आम तौर पर कि थोड़ी-सी भी आपको तकलीफ़ हुई, थोड़ी-सी परेशानी हुई, आप रोज़ा छोड़ देते हैं, इससे बचना चाहिए। इसलिए कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पूरे माह के रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो आपको सेहत में कई चीज़ें आपको सुधार नज़र आएगा, जो पूरे साल शायद आप नहीं कर पाएँ। मगर इस साल अगर कायदे करीने के साथ और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, उसके अंदाज से अगर हमने सहर और इफ्तार किया और पूरे रोज़े रखे, तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म की कई बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि साइंस यहाँ तक कहती है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता अगर कैंसर भी है और सही तरीके पर आप रोज़ा रख लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इस दौरान माह रमजान शरीफ की आमद के पेश नज़र पूरे मुरादाबाद शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। मस्जिदों और उन दरगाहों व मदरसों में जहां नमाज तरावीह का एहतमाम होता है, सफाई सुथराई ही नहीं, रंगाई पुताई वगैरह का भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। मसाजिद में नमाजियों की तादाद भी बढ़ गई है। वाज़ेह हो कि अगर 29 का चांद होता है तो पहला रोज़ा 23 मार्च जुमेरात को होगा, और अगर 30 का चांद होता है तो पहला रोज़ा इंशाअल्लाह जुमे का होगा।